हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स स्कूल में। स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक अकाउंटेंसी का, क्लास 12 का, जो टर्म 2 में आने के चांसेस रहते हैं, जिसका नाम है डिवेंचर्स इश्यूज एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके चांसेस है आपके एग्जाम्स में आने के। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि डिवेंचर्स इश्यूज एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। पहले इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो चेक टर्म फर्स्ट का है, अकाउंटेंसी का है। आने वाली 23 तारीख के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है या आने के चांसेस रहेंगे, कुछ भी कह लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेंचर्स इश्यूज एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। में डिवेंचर्स कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह इशू किए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है। कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि डिवेंचर्स इश्यूज एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, डिवेंचर इश्यूज एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। तो आपके वास्तव में इस कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है। मुझे डिवेंचर इश्यूज एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब है कि व्हेन अ कंपनी टेक अ लोन, देन कंपनी में इशू डिवेंचर्स एज सेकेंडरी सिक्योरिटी, सब्सिडियरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी। तो ये आपकी क्या कहलाती है, डिवेंचर्स इश्यूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब क्या है कि जब कोई कंपनी बैंक में लोन लेती है तो बैंक में लोन लेने के लिए उसको एक कोई भी चीज एज ए प्रिंसिपल सिक्योरिटी रखनी होती है, एज ए गिरवी रखनी होती है प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में। प्राइमरी सिक्योरिटी के बाद जब कोई कंपनी डिवेंचर्स इश्यू करती है एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी ऑफ दैट लोन, तो वही सेकेंडरी सिक्योरिटी डिवेंचर्स की आपकी क्या कहलाती है, डिवेंचर्स इश्यूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। डिवेंचर्स इश्यूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी को सेकेंडरी सिक्योरिटी एंड सब्सिडियरी सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गई। डिवेंचर्स इश्यूज एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है, मतलब जब कोई बैंक लोन लेती है, लोन के लिए पहले प्रिंसिपल सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी रखती है। प्रिंसिपल सिक्योरिटी के बाद कोई जब डिवेंचर्स को कंपनी इशू करती है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, एज सेकेंडरी सिक्योरिटी, देन इट इज कॉल्ड डिवेंचर्स इशू एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। तो उसमें आगे लिखा हुआ है एज सून एज कंपनी पे फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन इट कैन टेक इट्स डिवेंचर बैक। और जैसे ही कंपनी उस लोन की फाइनल अकाउंट को पे कर देती है तो वो अपनी डिवेंचर्स कंपनी से क्या ले लेती है, बैंक से, जिससे भी उन्होंने बैंक में लोन लिया होता है उससे क्या कर लेती है, वापस ले लेती है। तो क्लियर हो गया कि डिवेंचर्स सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होते हैं। चलिए इसके बाद बच्चा आता है सेकंड पॉइंट इसी का है कि डिवेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी में क्या होता है। बोले द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन दीज डिवेंचर्स। जो डिवेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किए जाते हैं बच्चों, तो उन डिवेंचर्स पे जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उन डिवेंचर्स के उनको उन डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से हम बताते हैं कि जो डिवेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किए जाते हैं, देन द debenture holders या the holder of that debentures are not entitled to get interest on such debentures। क्यों बोले, they are entitled to get interest on the original loan। उनको इंटरेस्ट मिलता है उनके लोन पे, ना कि डिवेंचर्स पे। सपोज दैट मिस्टर ए है, ए की एक कंपनी है, उन्होंने मिस्टर बी से लोन ले लिया और लोन के लिए उन्होंने चलो मान लीजिए 4 लाख रुपए का लोन लिया एंड 4 लाख रुपए के लोन के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए के डिवेंचर 5 लाख रुपीस के डिवेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किए। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं देंगे, वो इंटरेस्ट देंगे उस ओरिजिनल लोन अमाउंट पे जो उन्होंने मिस्टर बी से ले रखी है। ठीक है। तो डिवेंचर्स इश्यूज एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी पे कंपनी इंटरेस्ट देने के लिए लायबल नहीं होती है, वो लायबल होती है ओरिजिनल अमाउंट ऑफ लोन पे इंटरेस्ट देने के लिए। बोल रहे हैं एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन ओरिजिनल लोन इफ borrower may default in payment of principal amount or interest the firstly realized from principal amount after that claim the right of such debentures if full amount not realized। मतलब क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी कंपनी ने डिवेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं किसी लोन के अगेंस्ट एंड बाद में वो लोन का पेमेंट नहीं कर पाती है या इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट नहीं कर पाती, तो सबसे पहले सच अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट से रियलाइज कराया जाएगा। अगर प्रिंसिपल सिक्योरिटी की अमाउंट गुड एंड इनफ नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट नहीं है,
तब जाके ये डिवेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किए गए हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को रियलाइज करने के लिए। ठीक है बच्चा, तो चलिए थ्योरी हो गई आपकी डिवेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। तो बच्चा डिवेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब है व्हेन कोई कंपनी लोन लेती है, लोन में प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी डिवेंचर्स इशू कर देती है, तो वही सेकेंडरी सिक्योरिटी, वही सब्सिडियरी सिक्योरिटी डिवेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी कहलाती है। और जो कंपनी लोन लेती है और डिवेंचर्स को एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करती है, वो सच टाइप ऑफ डिवेंचर्स में इंटरेस्ट देने के लिए लायबल नहीं होती है, क्योंकि वो इंटरेस्ट देती है ओरिजिनल लोन अमाउंट पे जो उसने ले रखा होता है। बट अगर कंपनी लोन के अमाउंट को या प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन या इंटरेस्ट के अमाउंट को पे करने में कोई डिफॉल्ट करती है, तो पहले उस प्रिंसिपल सिक्योरिटी को रियलाइज कराया जाएगा। अगर प्रिंसिपल सिक्योरिटी की अमाउंट गुड इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो ये जो डिवेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी होता है उस पे लोन देने वाली कंपनी का पूरा राइट आ जाता है, फिर वो उस डिवेंचर्स पे भी इंटरेस्ट लेने के लिए लायबल होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिवेंचर्स इशूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। तो बच्चा डिवेंचर्स इशूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो मेथड आते हैं अकाउंटिंग के, दो तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा इसके बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको बुक में क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं फर्स्ट मेथड क्या है, बोल रहे हैं डिवेंचर्स एज इशूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी में फर्स्ट मेथड जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसमें बोल रहे हैं नो एंट्री पास फॉर इशू ऑफ शेयर, क्योंकि एक्चुअली में डिवेंचर्स तो इशू किए ही नहीं जाते हैं। बोल रहे हैं कि फर्स्ट मेथड ऑफ डिवेंचर्स इशू एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है, जब आप डिवेंचर्स को एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करते हो तो उसमें इशू ऑफ डिवेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी की कोई एंट्री नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो डिवेंचर्स इशू किए ही नहीं जाते। ठीक है, यहाँ पे आपको एंट्री करनी सिर्फ और सिर्फ बैंक में लोन लेने की, मतलब फर्स्ट मेथड में सिर्फ और सिर्फ लोन लेने की एंट्री की जाती है, इशू ऑफ डिवेंचर्स की एंट्री नहीं की जाती है। तो बैंक लोन की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है बच्चा, अब बाद में आपको क्या करना है, एक नोट डाल लेना है। नोट क्या डालना है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बोल रहे हैं ऑन इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अ नोट मेंशन below the loan that the loan is secured by issue of debentures as a collateral security। बोला फर्स्ट मेथड में हमें इशू ऑफ डिवेंचर्स की कोई एंट्री नहीं करनी है एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, सिर्फ लोन लेने की एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में डिवेंचर्स का ट्रीटमेंट कर रहे होगे और जब आप लोन का ट्रीटमेंट कर रहे होगे तो लोन के नीचे आपको एक नोट डाल देना है कि सच लोन इज टेकन बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है बच्चा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फर्स्ट मेथड आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात करते हैं सेकंड मेथड ऑफ डिवेंचर्स इशू एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है। तो बच्चा सेकंड मेथड कहता है कि एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स इज रिकॉर्डेड, मतलब कि फर्स्ट मेथड में इशू ऑफ डिवेंचर्स की कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन सेकंड मेथड में इशू ऑफ डिवेंचर्स की एंड बैंक लोन लेने दोनों की एंट्री होती है। सिर्फ इतना सा चेंज है, फर्स्ट में इशू की एंट्री नहीं है, बैंक लोन की एंट्री है, सेकंड में इशू एंड बैंक लोन दोनों की एंट्री है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, इशू बैंक लोन की होगी, तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, नरेशन डाल दी जाएगी। उसके बाद डिवेंचर्स इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी की एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। जब आप डिवेंचर्स को एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करोगे तो क्या एंट्री होगी, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट, सॉरी डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है बच्चा, यहाँ पे भी आपको एक नोट डाल देना है। नोट क्या डालना है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नोट डालना है बैलेंस शीट के इक्विटी लायबिलिटी साइड में आपको डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट विल बी शोन एज अ डिवेंचर अकाउंट ऑन लायबिलिटी साइड एंड व्हेन कैन लोन रीपेड पास रिवर्स्ड एंट्री। मतलब क्या कहना है कि बैलेंस शीट के डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट विल बी शोन। बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, इक्विटी लायबिलिटी साइड में डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को आप क्या शो कर दोगे, शो कर दोगे। और जब आप लोन का रीपेमेंट कर दोगे तो ये दोनों एंट्रीज रिवर्स हो जाएंगी। जब आप लोन का रीपेमेंट कर दोगे तो डिवेंचर इशूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी की जो आपने एंट्री की है वो और बैंक लोन की दोनों एंट्रीज आपकी रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।